नेक्स्ट रूल है बेटा, एडवांस इनकम। अगर हम इनकम एडवांस में पकड़ेंगे तो याद रखें माय डियर, एडवांस इनकम इज लाइबिलिटी। आई विल रिपीट माय वर्ड्स, एडवांस इनकम इज लाइबिलिटी। अगर हमने इनकम एडवांस में पकड़ी, दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दैट्स व्हाट यू कॉल लाइबिलिटी। सपोज मैं पैसे पहले ही पकड़ता हूँ, फी पहले ही पकड़ता हूँ, तब तक वो पैसा मैंने नहीं कमाया जब तक कि मैं सिलेबस कवर ना करूँ। सो एडवांस इनकम जो है वो बनती है लाइबिलिटी, मेरे लिए कर्जा है। चलो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपसे फी लिया 10,000 रुपीज़, ठीक है, और आपने मुझे 10,000 दिया और अभी आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ, जस्ट 7 डेज आपने डेमो दिए हैं, अभी तो पूरा साल आपको पढ़ना है ना। अब इन बिटवीन 1 महीने के बाद मुझे आ गई ऑफर लेटर फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पे पढ़ाने आए, ठीक है। फिर से कहानी को समझना, आपने फी दिया 10,000, मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने सिलेबस कवर नहीं किया, जस्ट मैंने किया 5% ऑफ सिलेबस कवर। अब बाहर से लेटर आई, आपको ऑक्सफोर्ड में पढ़ाना है। अब तो भाई अपॉर्चुनिटी अच्छी आई और आप सब आ रहे हो, सर कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक सर। अब इन बिटवीन मैंने आपको चाय भी दी थी, चाय पीते पीते आप कह रहे हो चलो सर ठीक, हमारा फी कब दोगे आप वापस। आप क्यों फी वापस मांगोगे? क्योंकि मैंने आपका सिलेबस कवर नहीं किया। तो इन मीन्स जो मैंने 10,000 पकड़े थे वो मेरी इनकम नहीं थी, वो मेरा कर्जा है तब तक जब तक कि मैं सिलेबस कवर ना करता। तो याद रखें, एडवांस इनकम जो है वो बनती है लाइबिलिटी। पैसा पकड़ता हूं मैं, कैश तो बढ़ेगा, लेकिन वो कर्जा है तब तक जब तक कि मैं सिलेबस आपको कवर ना करूं, ठीक है। एडवांस इनकम इज लाइबिलिटी। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, क्वेश्चन देखिए आप, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो आएगा कैश, कितना 10,000, और यहां से क्या आएगा कैपिटल 10,000। So 10,000 is equal to 10,000 plus NIF. नई ट्रांजैक्शन में okay. Now question says rent receipt. Rent receipt. मैंने रेंट पकड़ी, how much मैंने पकड़ी 500 rupees. Now listen to me my dear, it's not advance, it is rent received, just rent receipt. What it says, रेंट रिसीव्ड, मैंने रेंट पकड़ी। अगर मैंने रेंट पकड़ी माय डियर, इट्स इनकम, इट इज इनकम। कितनी पकड़ी? 500 रुपए। सो एवरी इनकम इज एडेड टू कैपिटल। ये एडवांस का पॉइंट है नहीं, इसके बाद होगा। So 10,500 is equal to 10,500 plus NIF. So नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले कैश कितना 10,500, कैपिटल कितना 10,500. Okay, now question says fee received in advance. मैंने एडवांस फी पकड़ा, कितना पकड़ा 1,000 रुपए। फी तो पकड़ा, अगर पकड़ा इन द फॉर्म ऑफ कैश पकड़ा होगा तो कैश तो बढ़ेगा पहले। ओके, सो एडवांस फी है, मैंने फी एडवांस में पकड़ा, एडवांस फी, ठीक है। मैंने क्या कहा था, एनी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस दैट इज लाइबिलिटी, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इट इज लाइबिलिटी। कोई भी इनकम अगर हम एडवांस में पकड़ते हैं वो क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी। कैश तो बढ़ा, लेकिन यहां से बेटा एडवांस फी हाउ मच
1000. So 11,500 is equal to 10,500 plus 1,000. Now नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले कैश हमारा है 11,500, कैपिटल है 10,500 और जो एडवांस फी है बेटा वो कितना 1,000. ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फी रिसीव्ड ऑफ नेक्स्ट ईयर. फी रिसीव्ड ऑफ नेक्स्ट ईयर. सो कितना है बेटा ये 2,000 रुपये. मैंने 2,000 रुपये पकड़े, 2,000 रुपये पकड़े तो कैश तो बढ़ेगा, मगर ये है ना नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या है बेटा एडवांस. लिसन टू मी माय डियर, ये है ना एडवांस फी. अगर मैंने फी पकड़ा एडवांस में दैट इज लाइबिलिटी माय डियर. अगर लाइबिलिटी है तो यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि एडवांस फी हमारे पास ऑलरेडी है ही. So this is equal to 13,500 is equal to 10,500 plus 3,000. This is equal to this plus this. This is what you call advance income. And advance income is liability. अगर आपको क्वेश्चन में होगा advance expense और advance income, मैंने कहा था advance expense asset है. Now advance income क्या है बेटा? एडवांस इनकम है लाइबिलिटी. तो इस बात का ख्याल रखें, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप खुद करें, ठीक है. कंप्लीट.